हमेशा याद रखिएगा, परमेश्वर का वचन एक हथौड़ा भी है और परमेश्वर का वचन एक तलवार भी है। बहुत सारे आज मैं लोगों को देखता हूँ, वो बड़े गुस्से में प्रचार करते हैं या बहुत ज़्यादा शाउट करके प्रीच करते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक से भरकर प्रचार करना वो एक अलग ही बात होती है, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो गुस्से में बात करेंगे या तो वो बहुत शाउट करके बात करेंगे तो इससे लोग डर कर पश्चाताप करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद उन्होंने इस वचन का सही अर्थ नहीं जाना है कि परमेश्वर का वचन एक तलवार है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन को तलवार एक्चुअली क्यों कहा जाता है। याद रखिए, ये एक मर्डर करने वाली तलवार नहीं है, एक सर्जरी करने वाली तलवार है। मैंने बहुत बार इब्रानियों में ये वचन पढ़ा था जिसमें लिखा है कि परमेश्वर का वचन एक दो धारी तलवार है। इसका मतलब ये एक तलवार है जिसके इस बाजू भी वो चोखा है, इस तरफ भी वो तीखी है, चौखी है, दोनों तरफ अच्छी है। मतलब मैं कहाँ से भी उसको चलाऊं तो वो कट करेगी करेगी। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने जो तलवार हमें दी है वो तलवार किसी को मारने के लिए नहीं है। कैसे कि अगर मैं सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुस्से से प्रचार करता हूँ या सिर्फ परमेश्वर के क्रोध के बारे में बताता हूँ, नहीं तो आप नरक चले जाओगे, पश्चाताप करो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इससे कुछ नहीं होगा। लोग सिर्फ 2 दिन डरेंगे, रिपेंट भी करेंगे, लेकिन 2 दिनों के बाद वापस वो अपनी अभिलाषाओं में फंस जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, हमें अपने प्रचार में लोगों को ये भी बताना है कि पाप से निकलने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह भी है, जिससे वो परमेश्वर के वचन को जानकर बहुत इजीली बाहर आ सकते हैं। तो याद रखिएगा, यीशु मसीह ने जो आपको तलवार दी है वो मर्डर करने के लिए नहीं दी है, वो सर्जरी करने के लिए दी है। जिसे आज भी अगर हम डॉक्टर के पास जाएं और जब डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, अगर उनके हाथ में एक छुरा है तो उन्होंने अपने पेशेंट को मारने के लिए नहीं, लेकिन अपने पेशेंट में जो गंदी बात है, जो गंदी चीज़ें हैं, उसे काट के अलग करने के लिए ली है। तो हमारे पास एक ऐसी स्वॉर्ड है जो हीलिंग की स्वॉर्ड है, और मैं बिलीव करता हूँ आज वही तलवार जिससे लोगों की सर्जरी होती है, जिससे लोग चंगे होते हैं, वो आज इस कैमरा के थ्रू चलेगी और बहुत सारे लोग ब्लेस्ड होंगे। आमीन। आइए, मैं चाहता हूं हम सब मत्ती का 13 अध्याय ओपन करें और हम सिर्फ एक वचन पढ़ेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। 13 का वर्स 13 का 23, 13 मैथ्यू 13 वर्स 23, ये इस समय आपकी स्क्रीन पर है। जो अच्छी भूमि में बोया गया वह यह है जो वचन को सुनकर समझता है, फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। मैं चाहता हूं अब आप इस बात पर ध्यान दीजिए। आप सभी जानते हैं, पुराने नियम में आदम से लेके मलाकी तक इन सारी किताबों में एक जाति का जिक्र है और वो है इज़राइल। इज़राइल कौन थे? ये परमेश्वर के वो लोग थे जिनको परमेश्वर ने चुना था। इब्राहिम इज़राइल का एक पिता है, जहां से शुरुआत हुई वहां से इसहाक पैदा हुआ, इसहाक से याकूब पैदा हुआ, याकूब से एक बहुत बड़ा वंश आया। आप जानते हैं, इस पूरे खानदान से इतने सालों में परमेश्वर ने अगर कोई उम्मीद की तो वो ये थी कि ये वो लोग बने जो परमेश्वर के साथ चलें और परमेश्वर के फल, परमेश्वर का स्वभाव उनमें दिखाई दे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लोग पूरी तरह से फेल हुए थे, और जब ये लोग फेल हुए तो अब जो मौका है वो अन्य जातियों को मिला है, और वो है हम सब अलग अलग जातियों में से प्रभु के पास आए हैं, लेकिन आज हम एक ही जाति हैं, हम मसीह के लोग हैं और हम उसके लोग हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर परमेश्वर आज भी अपने लोगों से कुछ उम्मीद करता है तो वो यही उम्मीद करता है कि उसके लोग उसके साथ चलें
और परमेश्वर अपने लोगों में दिखाई दे। और परमेश्वर कैसे दिखे? और वो है आपके स्वभाव में, आपके नेचर में। एक व्यक्ति का नेचर ही चेंज होना उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बहुत सारी चीजें बदल सकते हो, आप बहुत सारी चीजों को चेंज कर सकते हो, लेकिन एक काम इम्पॉसिबल है जो आप कर सकते हो, वो है अपने आप को बदलना। अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, अपने बात करने के तरीकों को, अपने सोचने के तरीकों को, आपके देखने के तरीकों को, आपके जो मेंटालिटी है आपकी, उसको, तो आप तभी बदल सकते हो जब आप उसके पास आओ जिसने आपको बनाया है, और वो सिर्फ यीशु मसीह है। अब देखिए यीशु, अब यहां पर हमने क्या पढ़ा? यहां लिखा गया है कि अच्छी भूमि में बोया गया बीज 30, 60, 100 गुना फल लाता है। अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं कि आप में से जितने भी लोग मुझे इस समय देख रहे हैं, प्लीज अलर्ट हो जाइए। मैं बिलीव करता हूं कि आपने बीज बोने वाले इस दृष्टांत को बहुत बार सुना होगा, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, यह वचन ऐसा वचन है, यह हमेशा आपके सामने एक चैलेंज रखेगा, आपके अंदर ताजगी लेकर आएगा और आपके जीवन को बदलेगा। अब ध्यान दीजिए, इस पूरे दृष्टांत में कुछ चीजें हैं। सबसे पहले किसान परमेश्वर है, बीज यीशु मसीह है, जमीन हम हैं, और फल हमारा स्वभाव है। ये 4 चीजें यहां पर हैं। बाइबल बताती है बीज बोने वाला बीज बोने के लिए चला। अब याद रखिए, यूहन्ना 15 में यीशु ने कहा मेरा पिता किसान है, और एक किसान अपने हाथ में बीज लेकर निकला है। जरा जो मैं कहता हूं उसका एक पिक्चर बनाइए अपने माइंड में कि एक किसान है और उसके हाथ में बीज है। अब जब वो अपने खेत की तरफ जा ही रहा है बीज को बोने के लिए, तो पहले लिखा गया है ये अब तक बोए नहीं गए थे। लिखा है कुछ बीज मार्ग के किनारे गिर गए, बोए नहीं गए थे, ये गिर गए हैं। उसके बाद आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ बीज उसने वहां फेंके जहां पर पथरीली भूमि थी, और उसके बाद लिखा गया है कुछ बीज उसने वहां पर डाले जहां पर बाद में झाड़ियां आ गई। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। पहले लिखा गया है कि कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे, उसके बाद लिखा है कि कुछ बीज जो है पथरीली भूमि पर गिर गए, और कुछ उसके बाद लिखा है कि वो एक ऐसी जमीन पे गिरे जहां पर झाड़ियों ने उन्हें दबा लिया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिएगा, यहां पर परमेश्वर एक किसान है और आप एक जमीन है। बीज यीशु मसीह है जो कि वचन है, और याद रखिए फल जो है आपका स्वभाव है। हम में से बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने आप को बहुत बदलने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि हमें फल आए, पर मैं आपको बताना चाहता हूं हर वो व्यक्ति जो अपने आप में ये महसूस करता है कि मुझे बहुत बदलाव की ज़रूरत है, मेरा नेचर जो है एकदम एक बैकस्लाइड की तरह है, चर्च के अंदर डिफरेंट है, घर के अंदर डिफरेंट है, ऑफिस के अंदर डिफरेंट है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं सिर्फ ऐसा विश करने पर, ऐसी उम्मीद करने पर कि मैं बदलूंगा, कुछ नहीं होने वाला है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, 15 साल के इस मसीह जीवन के अंदर मैंने बहुत सारे लोगों के बीच में प्रचार किया, और मैं बहुत सारी मीटिंग्स में मीटिंग सुनने के लिए भी गया। हम वहां पर मीटिंग को सुनते थे, हम मीटिंग को एंजॉय करते थे, रोते थे, घुटनों पर आते थे। मैं आपको सच कहता हूं, इतनी बार मैं अल्टर कॉल पे गया, मैंने अपने गुनाह माने, मैंने पश्चाताप किया, मैं इतना रोया, मेरा पूरा रुमाल खराब हो जाता था रो रो के, और जब मैं उठता था मुझे लगता था कि मेरा नया जन्म हो गया है, अब मैं बिल्कुल बदल गया हूं, अब मुझसे पाप नहीं होगा। लेकिन कितनी बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने ये अनुभव किया, लेकिन 2-3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद मैं अपने जीवन के वापस उन्हीं बातों में चला गया जो बातें गलत थी। याद रखिए, अगर आप बदलाव चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट रोने से कुछ नहीं होगा, 2 मिनट आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। आपको एक प्रोसेस में जाना पड़ेगा।
और ये प्रोसेस है जो अब मैं आपको समझाने वाला हूं। हर व्यक्ति आजकल बहुत लोग शॉर्टकट बनाने की कोशिश करते हैं, हर जगह पे शॉर्टकट देखते हैं। उनको लगता है कि एक परमेश्वर का दास आया है, उससे काउंसलिंग ले लेंगे, हम बदल जाएंगे, उसके ऊपर वो हम पर हाथ रख लेगा, हम बदल जाएंगे। अगर यही सब होता तो परमेश्वर पूरी बाइबल के अंदर 2 ही वचन रख लेता, मीटिंग सुनो, हाथ रखाओ, घर जाके बैठ जाओ। क्यों उसने हमें 66 किताबें दी? जरा सोचिए, क्यों उसने हमें एक लाइब्रेरी दी है? क्यों उसने हमें इतनी टीचिंग्स दी है कि एक व्यक्ति ने परमेश्वर की बात नहीं मानी, अदन की वाटिका से निकाल दिया गया। मूसा ने हत्या भी की और मूसा ने इज़राइल को लीड भी किया। इब्राहिम ने झूठ भी कहा, लेकिन इब्राहिम आगे चल के एक बहुत अच्छा और विश्वासी भी बना। क्यों दाऊद के लिए लिखा गया है कि उससे व्यभिचार भी हुआ, लेकिन उससे युद्ध भी जीते। क्यों बाइबल के अंदर इनकी अच्छी और बुरी दोनों बातें लिखी हुई हैं? ये बात अलग है कि बहुत सारे लोग सिर्फ बुरी बातें ही जानते हैं, लेकिन उनकी अच्छी बातें नहीं जानते हैं कि उन्होंने कितने बड़े बड़े काम भी किए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप एक शॉर्टकट में बिलीव करते हो कि बस एक पावरफुल प्रीचर को सुनना है, किसी के ऊपर किसी से हाथ रखवाना है, किससे काउंसलिंग लेनी है, तो फिर परमेश्वर आपको 66 बुक्स क्यों देता? मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने हर किताब इसलिए रखी है ताकि एक अच्छा नेचर, एक अच्छा कैरेक्टर हम में उत्पन्न हो, पैदा हो पवित्र आत्मा के द्वारा, और हम मसीह की डील डोल में बढ़ते जाएं, हम मसीह की तरह बने और भले काम करें। अब यहां पर लिखा गया है कि परमेश्वर एक दिन अपने हाथ में बीज बोने के लिए निकला। जैसे ही वो निकला, वचन कहता है वह किसान जो परमेश्वर खुद है, पहले जानते हैं वो जो बीज हैं वो मार्ग के किनारे गिर गए। ये जो हैं ये फील्ड में नहीं डाले गए हैं, लिखा है गिर गए। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो लिखा गया है कुछ बीज ऐसी जमीन पे गिरे जहां पर पत्थर थे, पथरीली भूमि थी। उसके बाद अगर आप और आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कुछ बीज ऐसी जमीन पे गिरे कि झाड़ियों ने उन्हें दबा लिया। लेकिन कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे, कोई 30 गुना फल लाया, कोई 60 गुना लाया, कोई 100 गुना लाया। आइए कन्फेस कीजिए, कहिए मैं 100 गुना ले आऊंगा, मैं 100 गुना लाऊंगा। अब ये प्रभु यीशु मसीह ने ये सब बातें तो बोल दी, लेकिन चेलों को और बहुत सारे लोगों को ये बातें नहीं समझ में आई। तब एक्चुअली चेलों ने उससे पूछी। आप जानते हैं बाइबल सिर्फ पढ़ने से समझ में नहीं आती है, बाइबल उन्हें समझ में आती है जो उसके लेखक से बात करते हैं। और जानते हैं ये लेखक इन दिनों में कहां रहता है? आपके अंदर।